अच्छा बेटा, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है। सर मुझे बता दिए, जूम कर लूँ और या ठीक है? ठीक है, सही है, स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सेकंड ईयर के एग्जाम में भी आते हैं और साथ साथ एमडी कैट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स हैं? दो। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अभी तक हमने कंप्लीट किया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या शामिल है बेटा? पेरिफेरल नर्व्स। क्या शामिल है? पेरिफेरल नर्व्स। और ये पेरिफेरल नर्व्स में क्या क्या चीजें होती है? दो तरह के नर्व्स। एक वो नर्व जो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा क्रेनियल नर्व। क्या नाम है इनका? क्रेनियल नर्व। और वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं उसका नाम क्या होता है? स्पाइनल नर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं वो क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं वो स्पाइनल नर्व। ये देखो, ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। ये ब्रेन से ये जो नर्व सारे अराइज हो रहे हैं, ये और ये वाले सामने, ये सारे नर्व्स क्या कहलाते हैं? क्रेनियल नर्व। और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलने हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पाइनल नर्व। तो इनकी क्वांटिटी कितनी है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है बेटा? जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स है वो सेंसरी भी होता है और साथ साथ मोटर भी होता है। सेंसरी का मतलब हुआ कि मैसेजेस लेके भी जा रहे हैं, और मोटर का मतलब वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करवा रहा है। सही है? सेंसरी का मतलब क्या है? मैसेजेस लेके जा रहा है, और मोटर का मतलब क्या है? कि वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करवा रहा है। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से जो आपके पास क्रेनियल नर्व्स है बेटा, क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स हैं, और ये यूजुअली सप्लाई करते हैं हमारे हेड को और नेक को। ज़्यादातर जो आपके पास क्रेनियल नर्व्स है वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। सेंसरी यानी मैसेज लेके जा रहे हैं, मोटर का मतलब वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करवा रहे हैं। लेकिन कुछ क्रेनियल नर्व्स वो प्योरली सेंसरी होते हैं, आपकी बुक में मेंशन है, देख लेना। तो क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2 यानी ऑप्टिक नर्व, और आपके पास जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये दोनों नर्व जो है आपके पास ये प्योर सेंसरी है, ये सिर्फ मैसेजेस लेके जाते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है? स्मेल की सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाना। और ऑप्टिक नर्व का क्या है? जो आपके पास साइट है, फोटो रिसेप्टर्स के जरिए लाइट के मैसेजेस को ब्रेन में लेके जाना। तो ये प्योरली सेंसरी हैं, वरना ज़्यादातर जो आपके पास क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके पास मिक्स होते हैं, यानी सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। क्रेनियल नर्व्स कैसे, स्पाइनल नर्व्स कैसे होते हैं बेटा? वो सेंसरी भी होते हैं और साथ साथ मोटर भी है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें शामिल होती हैं बेटा? नर्व्स। और नर्व्स कितने किस्म के होते हैं? दो। जो एक ब्रेन से निकलेंगे वो क्या कहलाएगा? क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे वो क्या कहलाएगा? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? 12 पेयर्स। और आपके पास स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? 31। इस फिगर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो क्या है? स्पाइनल नर्व। ये स्लाइड क्लियर है सबको? क्रेनियल नर्व्स मोस्टली किसको सप्लाई करती है? बॉडी के किस पार्ट को? वेरी गुड, शाबाश, हेड और नेक। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। ये कट सेक्शन दिखाया हुआ किसका बेटा? स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम कट सेक्शन में देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो ग्रे मैटर होता है या वाइट मैटर होता है? ग्रे मैटर होता है। ये अंदर क्या है बेटा? और बाहर क्या है? वाइट मैटर। इसी से ओरिजिनेट हो रहा है आपके पास ये नर्व्स। ये क्या निकल रहे हैं? नर्व्स। ये कौन से नर्व्स हैं? वेरी गुड, स्पाइनल नर्व्स। ये कौन से नर्व्स हैं? तो ये स्पाइनल नर्व्स निकले हैं बेटा। ये स्पाइनल नर्व्स देखो, इसके दो पार्ट हैं, एक सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ। जो सामने की तरफ जो आपके पास नर्व्स है, रोशनी कम हुई है ना? चलो, तो ये जो नर्व्स हैं आपके पास, ये सामने की तरफ बेटा, ये पीछे की तरफ है। ये क्या कहलाता है? डॉर्सल। क्या कहलाता है? तो ये पोस्टीरियर साइड पे है, तो ये डॉर्सल रूट है। और ये आगे की साइड है, ये वाला क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? वेंट्रल। तो याद रखना, जो आपके पास डॉर्सल रूट होता है स्पाइनल नर्व का, वो क्या होता है? सेंसरी। वेरी गुड, क्या होता है बेटा? सेंसरी। और जो वेंट्रल रूट होता है वो क्या होता है? मोटर। डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सेंसरी, while the ventral root or the anterior root of the spinal cord is motor. Spinal nerve is motor. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जितने भी मैसेजेस जनरेट होंगे
वो आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे कौन से रूट के जरिए? वेंट्रल या फिर डॉर्सल? डॉर्सल। क्यों? क्योंकि डॉर्सल क्या है? सेंसरी है। तो मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को टच किया, विड्रॉल रिफ्लेक्स से वो सिग्नल जनरेट हुआ, आपके पास आया, किसके जरिए आया? सेंसरी नर्व्स के जरिए। कौन से रूट से? डॉर्सल रूट से। आई बात समझ में? जब डॉर्सल रूट में मैसेज आ गया तो फिर यहाँ से क्या होगा? आपके पास रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इंटरन्यूरॉन मौजूद है, ये बीच में क्या दिख रहे हैं आपको? इंटरन्यूरॉन। और फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज जनरेट हुआ और मसल तक चला गया, यानी आपके इफेक्टर तक चला गया। समझ में आई बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स मौजूद होते हैं। तो टोटल स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31। सेंसरी होते हैं, मोटर दोनों होते हैं। वेरी गुड, क्लियर है? ये फिगर समझ में आ गई तुम लोगों को? किसी को क्वेश्चन है? अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन देख लो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो मोटर डिवीजन है, मोटर डिवीजन जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, उसके दो पार्ट्स है। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो मोटर डिवीजन है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, उसकी दो टाइप्स होती है। कौन कौन सी? सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है बेटा? वॉलंटरी, यानी आपके कंट्रोल में जो भी मूवमेंट है वो आपकी कंट्रोल में। ये जो भी हेडिंग है यहाँ पे आपकी स्लाइड्स में, वो एग्जैक्टली इन द सेम सीरीज में जैसे आपकी बुक में मेंशन है। अपनी बुक में भी नजर रखो ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी बुक में क्या मौजूद है। नजर आया तुम लोगों को? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है बेटा? वॉलंटरी कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल एक ही बात होती है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी होता है, यानी आपके कंट्रोल में होता है। और ये किसकी डिवीजन है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, स्केलेटल मसल होते ही आपके वॉलंटरी कंट्रोल में। क्यों वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं? क्योंकि उसको सप्लाई कौन कर रहा है बेटा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये कॉन्शियस और कमांड एंड रिफ्लेक्सेस के जरिए, तीनों के जरिए काम कर रहा होता है। यानी आपके कॉन्शियस में भी है और रिफ्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है बेटा? वॉलंटरी। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी बोले तो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी इनवॉलंटरी थिंग्स हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पर होंगे आपके? जीआईटी में। कार्डियक मसल्स कहाँ पर है आपके? हार्ट में। और ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं, ये सब को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है बेटा? इनवॉलंटरी। और इसकी कितनी डिविजन्स हैं? दो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मजीद कितने टाइप्स हैं? दो। तो जरा से दोबारा से डिवीजन रिवाइज करवाओ मुझे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स? कौन कौन से? वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर डिवीजन की मजीद दो टाइप्स। कौन कौन सी? वेरी गुड। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक बोले तो अरीब वॉलंटरी, और ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी। ऑटोनोमिक की मजीद कितने टाइप्स हैं? दो। तो ये डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मजीद दो टाइप्स है। कौन कौन सी बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है? फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या फिर भागो। जब ऐसी कंडीशन होती है, रेस्टलेस कंडीशन होती है, तो आपकी बॉडी में कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है आपकी बॉडी में, ताकि वो आपकी बॉडी को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे? फाइट और फ्लाइट करे, या तो लड़ो या फिर भागो। ऐसी कंडीशन में देखो लिखा हुआ है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस और हाई एनर्जी। बॉडी को प्रिपेयर करती है स्ट्रेस के लिए और हाई एनर्जी के लिए। एग्जाम्पल, फाइटिंग, जब आपको लड़ना हो तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? सिंपैथेटिक। फ्लीइंग, यानी भागना हो। पब्लिक स्पीकिंग, जब आपको बोलना होता है बहुत सारे लोगों के सामने, अगर मैं तुम लोगों में से किसी को उठा के बोलूँ आके यहाँ पे कुछ स्पीच कर लो, नहीं कर पाओगे। बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि फेयर होता है ना, स्टेज फोबिया होता है। तो उस वक्त भी जब आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, आप घबराने लगते हो, उस टाइम कौन सा नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और ये जो ओरिजिनेट होता है बेटा वो कहाँ से, थोरैसिक एंड लंबर स्पाइन है। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है अपना हमारे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में ये जो आपके पास थोरैक्स में जो वर्टिब्रा मौजूद है उसका नाम क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा, और थोरैसिक वर्टिब्रा के नीचे क्या है, लंबर वर्टिब्रा। तो वहां के नर्व से क्या बनता है आपका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बातें सबको पता होंगी, ये बातें सिर्फ उनको पता होंगी जो आउट क्लास बच्चे बैठे हैं। ये बातें सबको याद नहीं रहेंगी, इसको याद रखना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है बेटा, जब आपकी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है। 99% ऑफ द टाइम जो हमारी बॉडी जो है वो कौन सी कंडीशन में होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अभी तुम लोग कौन सी कंडीशन में हो, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक हो ना, अभी कौन सी कंडीशन हो, पैरासिम्पैथेटिक हो। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कौन सी कंडीशन में आपके पास एक्टिवेट होता है बेटा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बॉडी को प्रिपेयर करता है किसके लिए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। डोमिनेट ड्यूरिंग रिलैक्स, ये सिस्टम उस वक्त डोमिनेट होता है जब आप क्या कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। मेंटेनेंस एक्टिविटीज, छोटे मोटे काम कर रहे हो। अब इसके इफेक्ट्स में क्या क्या शामिल है आपके पास, जो आपकी डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे डाइजेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, डाइजेशन रुक जाएगी, आप वॉमिट कर दोगे। आपने खाया है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आप वॉमिट कर दोगे फौरन से, डाइजेशन रुक जाती है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में डाइजेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो ना। हार्ट रेट वहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है। पैरासिम्पैथिक रिलैक्स कर रहे हो तो हार्ट रेट क्यों बढ़ा हुआ होगा, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, बहुत बड़ा होता है। लंग एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपको इतने हाँपने की तो जरूरत नहीं है ना, तो एयरवे क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ पे एयरवे क्या करते हैं, डायलेट। यहाँ पे एयरवे क्या करेंगे, डायलेट। क्यों, क्योंकि आप फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हो। आप जब भी घबराओगे तो आप हाँपने लगते हो, आपकी जो आपकी ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो वो कौन सी कंडीशन में होता है बेटा, सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में एयरवे कॉन्सेंट्रेट है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हो, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी लो हो जाता है। और ये कहाँ से अराइज होता है बेटा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व से और सैक्रल स्पाइनल नर्व से। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग। ह्यूमन बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स और उनकी वर्किंग, बुक में देखो तुम्हारे पास हेडिंग लिखी भी है, दिखा। तो सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ह्यूमन की बॉडी में वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, हमने ये देखना है। सेंसरी रिसेप्टर्स में स्किन है, जो स्किन का काम क्या है बेटा, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेच, वाइब्रेशंस, करीब, समझ में आ रहा है। ये सारा काम किसका है, स्किन का। नोज का क्या काम है बेटा, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन बोले तो स्मेल। एयर का काम क्या है, साउंड, हेयरिंग, यानी साउंड को डिटेक्ट करना। सो व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस साउंड इज, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आई किस लिए बेटा, साइट यानी देखने के लिए, और टंग किसके लिए है, जबान चलाने के लिए, टेस्ट के लिए। अच्छा जी, अब हमने किसके बारे में पढ़ना है बेटा, स्मेल रिसेप्टर के बारे में। पहले मैं तुम लोग को दिखा दूं, दिस इज ऑल्फैक्शन, दिस इज ऑल्फैक्शन, कि किस तरह से हमारा ऑल्फैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो देखो ये फ्लावर है, फ्लावर में स्मेल होती है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुशबू की तरह छू के गुजर जाओ, यादों में रहने का यही सलीका है। अब इसके पीछे आपका मैकेनिज्म क्या है कि खुशबू की तरह किस तरह से आप छू के गुजरोगे और यादों में किस तरह से रह जाओगे, वो देखो। कोई सी भी स्मेल है आपके पास, आपके नेजल कैविटी से जाती है। नेजल कैविटी से कहाँ पे जाती है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये नर्व्स मौजूद है, नर्व एंडिंग डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। ये क्रेनियल नर्व 1 है, हमने पढ़ा ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा क्रेनियल नर्व, ये क्रेनियल नर्व 1 है। तो ये क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। हमारे पास मोर देन 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फॉर 1000, मोर देन 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल के लिए। तो जिस तरह की स्मेल आएगी वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, केमिकल चेंजिंग होगी और ये मैसेज ऑल्फैक्टरी बल्ब से होता हुआ, ये डिफरेंट पार्ट से होता हुआ हमारे ब्रेन में पहुंच जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है,
अमाइगडाला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के पास पहुंचेगा स्मेल। ऑल्फैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। तो कुछ खुशबू जो है, जो शायर ने बोला था ना, यादों में रहने का यही सलीका है, तो खुशबू से आपकी मेमोरी होती है कि अगर कोई सिमिलर खुशबू आपको आए तो आपको कुछ यादें, कुछ बातें याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें याद आ जाती है, कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें याद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। समझे? हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की इतनी पुरानी चीज़ एक खुशबू से आपको याद आ जाती है। इसी तरह से आपके इमोशंस जो आपके जज्बात, खुशबू से जज्बात जुड़े होते हैं ना। किसी ने आपको परफ्यूम गिफ्ट किया और वो मर गया, तो परफ्यूम आप लगाओगे तो उसकी याद आएगी ना, तो कैसे याद आए, क्योंकि अमाइगडाला का काम क्या है, इमोशंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है। मैं तुम लोग को पहले सारी बातें बता दूं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। देखो बेटा, स्मेल रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, क्योंकि स्मेल के लिए दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो क्या होता है, ऑल्फैक्शन। क्या होता है, ऑल्फैक्शन। स्मेल रिसेप्टर्स का मतलब क्या है, ऑल्फैक्शन। टाइप ऑफ रिसेप्टर ये क्या है, कीमो रिसेप्टर। कैन यू नेम अदर टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर इन अवर बॉडी? वेरी गुड, गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो ये भी क्या आपके पास कीमो रिसेप्टर्स हैं। अब आ जाओ लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, ये जो कीमो, ये आपके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। कहाँ पे, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन द अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के ऊपर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मौजूद है, वहां पे इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनका नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। कंपैरिजन क्या है ह्यूमन के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में और दूसरे एनिमल के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में। ह्यूमन का जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो बहुत स्मॉल होता है किसी भी दूसरे मैमल के मुकाबले में। ह्यूमन का जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो क्या है, बहुत स्मॉल है किसी भी दूसरे मैमल के मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या होता है, लेस एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल होती है। इंसान जो है वो खुशबू को ज़्यादा नहीं पहचान सकता, एक लिमिटेशन है। इसके मुकाबले में दूसरे मैमल जैसे कि वुल्स, डॉग्स, बेयर्स, टाइगर्स, लायंस, इन सब के पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बहुत ही डेवलप, बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होता है। जिसकी वजह से तुम लोग को पता है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के लिए डॉग्स रखे जाते हैं। सही है, तो रखे जाते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा है कि वो आपको किसी भी लगेज में स्मेल करके बता देंगे कि यहीं पे, यहाँ पे कोई हीरोइन तो मौजूद नहीं है नशे के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास ये कंपैरिजन है। तो दूसरे मैमल्स के पास जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो बहुत डेवलप्ड है बनिस्बत किसके, ह्यूमंस। स्ट्रक्चर बताया मैंने तुम लोग को अभी कि डेंड्राइड्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होंगे ना बेटा, नर्वस टिश्यू है, क्रेनियल नर्व 1 है, क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइड्स मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या मौजूद होते हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइड्स। उसके साथ साथ सीलिया मौजूद होता है जो कि किसमें प्रोजेक्ट हुआ रहता है, नेजल म्यूकोजा में। नोज की जो पूरी एपिथेलियम है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, नेजल म्यूकोजा में वो प्रोजेक्ट हुआ रहता है। और फिर जो उसके एक्सॉन्स होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो कि स्मेल को लेके जा रहे होते हैं। यहाँ से जाएंगे लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम से फिर, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, स्मेल का मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से हमें स्मेल आ रही है। लिखा हुआ है एन ऑर्डरस सब्सटेंस डिफ्यूजेस इनटू द नेजल कैविटी। कोई भी स्मेल होगी तो वो डिफ्यूज होगी एयर में, और फिर वो डिफ्यूज होने के बाद कहाँ आएगी, हमारे नेजल कैविटी में, नोज के अंदर आएगी, नेजल कैविटी में डिफ्यूज हो जाएगी। फिर वो बाइंड करेगी अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से। किससे बाइंड करेगी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगी, जो कि कहाँ पर मौजूद होगी, सीलिया में। किसके, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन सीलिएटेड होते हैं, तो उसके सीलिया से बाइंड करेगी। वो केमिकल का एक जो मॉलिक्यूल है गैशियस फॉर्म में, वो आके बाइंड करेगा। अब जितने ज़्यादा होंगे स्मेल उतनी ऑर्डरस होगी, उतनी तेज़ होगी। समझ में आ रहा है? आप परफ्यूम थोड़ा सा लगाओगे तो स्मेल कम आएगी ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल कम डिफ्यूज हुए हैं। अब नहा लो दूसरे का परफ्यूम समझ के, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आएगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा आगे सीलिया से अटैच होंगे। तो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के रिसेप्टर से आगे उसके सीलिया के से आगे अटैच होता है वो ऑर्डरस मॉलिक्यूल। अब लिखा हुआ है देयर में बी टू 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस रिसेप्टर प्रोटीन। मोर देन 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं।
ईच प्रोटीन इज स्पेशलाइज टू बाइंड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। वो जो आपके पास सीलिया में रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए। एक किस्म का रिसेप्टर एक किस्म के ऑर्डरस मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है और वो सिग्नल कहाँ भेज देते हैं, ब्रेन में। और वो मैसेज पहले कहाँ जाता है, आपके अमाइगडाला में, हिप्पोकैम्पस में। कुछ खुशबू से कोई याद होगी तो वो याद ताज़ा हो जाएगी, ऐसे ही अच्छी बुरी। और इमोशंस होंगे तो इमोशंस आपके आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपका ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स करवा रहा होता है। क्लियर है बेटा, ये बातें सारी समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। कहाँ पे लोकेटेड ऑल्फैक्टरी, एपिथेलियम, अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी में। ह्यूमन का दूसरे मैमल्स के मुकाबले में लेस डेवलप्ड है। स्ट्रक्चर में क्या है, डेंड्राइड्स होते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के, और मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर देख लो। अब ये समझ में आया तुम लोग को, ये वाली फिगर जो मैंने तुम लोग को बताया था कि खुशबू आई, नोज में गई, वो जाके डेंड्राइड्स ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन से बाइंड करके जो सीलिया में प्रोजेक्टेड है, ये सीलिया है, सीलिया से प्रोजेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे, आपके पास डायरेक्ट कॉर्टेक्स में, डिफरेंट पाथवे से होते हुए। ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये देखो, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये डेंड्राइड्स है, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है। ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, तुम लोगों ने न्यूरॉन्स के डिफरेंट शेप्स दिखाए थे, याद है पिछली क्लास में, संडे वाले दिन। तो ये जो है आपके पास ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइड्स हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, ऑर्डरस मॉलिक्यूल, वो आगे इससे बाइंड करेगा और फिर यहाँ से ये सिग्नल जनरेट होगा। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, ये सिग्नल जनरेट होगा और फिर ये आगे जाएगा इस तरह से। सो दिस इज हाउ यू स्मेल समथिंग। यहाँ पे भी देखो बहुत डिटेल्ड पिक्चर दिखाई हुई। ये नेजल कैविटी है बेटा, ये क्या है, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी की अपर सरफेस पे जो अभी हम पढ़ रहे थे, आपके पास ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मौजूद होता है। यहाँ से कोई भी स्मेल या ऑर्डरस मॉलिक्यूल आएगा, इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये क्या है, डेंड्राइट है। ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। यहाँ से बाइंड करके ये मैसेज ऊपर भेजेगा और ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, आपके ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन? और एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है? तो ये याद रखना। अब जो है हमने पढ़ना है टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, गुस्टेशन। जो आपकी एबिलिटी है टेस्ट करने की, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, गुस्टेशन। तो टेस्ट रिसेप्टर यानी गुस्टेशन जो है, रिसेप्टर सेल्स ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं। आपके टंग में टेस्ट किसके जरिए करते हो आप, टंग के जरिए। टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद है, आपके टंग में। तो ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स यानी जो सरफेस में मौजूद हैं, वही मॉडिफाइड होकर आपके पास टेस्ट रिसेप्टर्स बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये ऑर्गेनाइज होते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स। टंग में टेस्ट के लिए एपिथेलियम मौजूद है और वो एपिथेलियम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, टेस्ट बड्स। अभी हम देखेंगे नंबर क्या है इसके, मतलब कितने होते हैं। तो ह्यूमन टंग में कितने टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, अप टू 10,000 डिफरेंट टेस्ट बड्स आर लोकेटेड इन ह्यूमन टंग, इंसान की जुबान में। लोकेशन मोस्ट आर ऑन द टंग एसोसिएटेड विद निपल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिली। ज़्यादातर जो टेस्ट बड्स हैं वो हमारे टंग में मौजूद है, कुछ फेरेंक्स में भी मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे पास टंग में। और वो निपल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, निपल लाइक राउंडेड प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, पैपिली। क्या कहते हैं, बेसिक टेस्ट परसेप्शन। जो हमारा बेसिक टेस्ट है, कि जो हम मेन टेस्ट को पहचान सकते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। तो 5 प्राइमरी टेस्ट हैं हमारे पास। कितने प्राइमरी टेस्ट है बेटा, 5। स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वा, एंड उमामी। तो ये 5 बेसिक टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट और रिसेप्टर्स हमारे पास टंग में मौजूद होते हैं ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब उमामी टेस्ट क्या है, देखो, जो मीट का, जो गोश्त का जो जायका होता है, चीज़ का जो जायका होता है, बटर का जो जायका है, रिच प्रोटीन, रिच ग्लूटामेट लाइक टेस्ट, वो क्या कहलाता है, उमामी। तो परसेप्शन ऑफ ग्लूटामेट, ग्लूटामेट इज एन अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन। अमाइनो एसिड है ना ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का जो जायका होता है कैसा होता है बेटा, हार्टी टेस्ट,
प्रोटीन रिच फूड्स में मौजूद होता है ये। इसके एग्जाम्पल क्या है? मीट, चीज़ एंड बटर। इसे इस टेस्ट को, इस जायके को हम क्या कहते हैं? उमामी। और इसके अलावा बाकी 4 कौन से हैं? वही जो हमें पता है। कौन कौन से बेटा? स्वीट, सोर, सॉल्टी और बिटर। क्लियर है? अब देखो ये टंग में लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। टिप ऑफ द टंग में कौन सा टेस्ट है? सॉल्टी। सॉल्टी के पीछे ऑन द टिप में क्या है? स्वीट। ऑन द साइड्स में क्या है? सोर। और ये बीच वाला क्या है पूरा? ये उमामी टेस्ट, उमामी है, ठीक है। और ये क्या है? बिटर। मतलब जितना भी निगल लो फिर भी आपको कड़वा लगना ही है, गुजरना तो यहीं से है ना। किसी को कोई सवाल है? सवाल अब मुझे, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो फिर ये तुम लोगों के लिए। बताओ महावीन, 5 प्राइमरी टेस्ट, नेम ऑफ द 5 प्राइमरी टेस्ट। हाँ 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 हाँ, सोर, ठीक है। ये 5 प्राइमरी टेस्ट है। टंग में टेस्ट के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है बेटा, उसका नाम क्या है? एनीवन? टेस्ट बर्ड्स। क्या कहलाते हैं? टेस्ट बर्ड्स। वेरी गुड। चलो आगे चलो। ये देखो, ये गुस्टेटरी पाथवे कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गुस्टेटरी पाथवे। जिस तरह से स्मेल आपकी ब्रेन तक पहुंच रही है, टेस्ट भी किसके जरिए पहुंचेगा? नर्व्स के जरिए। कहाँ पे जाएगा? ब्रेन के जरिए। तो टेस्ट के लिए हमारे पास क्रेनियल नर्व 7 मौजूद होते हैं। क्रेनियल नर्व 7। क्रेनियल नर्व्स पढ़े हैं ना हमने, टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 1 किसके लिए था? स्मेल के लिए ना, नोज के लिए, स्मेल के लिए। और क्रेनियल नर्व 7 किसके लिए? टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट लेके बेटा देखो, ये टेस्ट फाइबर्स मौजूद है। देखो ये वाला कौन सा है? यहाँ से आपके पास टेस्ट फाइबर जाएगा मैसेजेस देके, कहाँ पे? आपके ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। गुस्टेटरी कॉर्टेक्स मौजूद होता है अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। एक पार्ट है जिसे हम गुस्टेटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे टेस्ट की परसेप्शन होती है। किसकी परसेप्शन होती है? टेस्ट की परसेप्शन। उसके बाद बेटा हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स है ह्यूमन स्किन में। सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन। ह्यूमन की स्किन क्या क्या चीज़ें, ये यहाँ पे हमारे पास स्किन में मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या क्या डिटेक्ट करते हैं बेटा? टच, पेन, टेम्परेचर। टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और नहीं, टेम्परेचर तो नहीं ना बेटा, वो तो थर्मो रिसेप्टर्स करेंगे ना। टच, पेन, प्रेशर और स्ट्रेच, ये सब किसका काम होता है आपके पास? मैकेनो रिसेप्टर्स का। साउंड भी, पर that are not present in our skin. We are discussing skin right now. तो स्किन में डिफरेंट किस्म के मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद है, जिसका मेन फंक्शन क्या है? टच। मेन फंक्शन क्या है? तो फिजिकल कांटेक्ट को वो डिटेक्ट करता है, इनेबलिंग द सेंस ऑफ टच। जो ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपको टच कर रहा है, उसको डिटेक्ट करता है कौन? मैकेनो रिसेप्टर्स। और मैकेनो रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद है? आपके स्किन में। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं बेटा? डर्मिस में, क्योंकि एपिडर्मिस में तो कुछ है ही नहीं। एपिडर्मिस में तो कुछ नहीं, सब कुछ डर्मिस में। तो मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? डर्मिस में। अब ये जो जितने भी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इनको कितने कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया बेटा? 2 में। एक को हम कहते हैं फेजिक रिसेप्टर और एक को हम कहते हैं टोनिक रिसेप्टर। एक को हम कहते हैं फेजिक रिसेप्टर और एक को हम कहते हैं टोनिक रिसेप्टर। स्किन में जो टच के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया कितने ग्रुप में? 2। एक का नाम है फेजिक रिसेप्टर और दूसरे का नाम क्या है? टोनिक रिसेप्टर। फेजिक रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है बेटा? ऑन, ऑफ और चेंजिंग स्टिमुलाई। यानी आपने किसी चीज को टच किया और हटा लिया, तो टच का सेंसेशन रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा रिसेप्टर है? फेजिक, जो फेस चेंज कर रहा है। टच यानी ऑन, और टच हट गया तो फिर ऑफ, ये वाला रिसेप्टर। जब तक स्टिमुलस है तब तक एक्टिवेट है, स्टिमुलस हट गया तो ऑफ। तो ये कौन सा रिसेप्टर है बेटा? फेजिक रिसेप्टर। इसकी एग्जांपल क्या है? हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर की एक टाइप है, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। मीजनर्स कॉर्पसल्स आर मैकेनो रिसेप्टर्स, और वो भी मैकेनो रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप? फेजिक रिसेप्टर। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं बेटा? मीजनर कॉर्पसल्स हेयरलेस सरफेस में। हेयरलेस सरफेस जैसे कि फिंगर्स, पाम्स, सोल्स, निपल्स, ये हेयरलेस स्ट्रक्चर्स हैं और ये हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं, जो कि स्लाइट टच को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर मौजूद होता है बेटा? समझ में आ गया?
ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म समझ में आ गया कि जब तक स्टिमुलस है तो सिग्नल आएगा, जैसे स्टिमुलस हट गया सिग्नल खत्म। और इसके एग्जांपल क्या है, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर और मीजनर्स कॉर्पस। टोनिक रिसेप्टर्स क्या है बेटा, ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ कंटिन्यूअस टच, कि कब तक आपके पास स्टिमुलस आ रहा है, इसको कौन डिटेक्ट करेगा, टोनिक रिसेप्टर। इसके एग्जांपल क्या है, रूफनीस कॉर्पसल्स जो कि डर्मिस में लोकेटेड होते हैं, और मैकर्स डिस्क, जिसे दूसरा नाम क्या है, टच डोम एंडिंग। मर्कल्स डिस्क का दूसरा नाम क्या है, टच डोम एंडिंग। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्किन सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे मौजूद होते हैं टोनिक रिसेप्टर्स, जो कि डिटेक्ट करते हैं ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट, के कब तक सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं स्टिमुलस की वजह से। और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा आपके पास, रूफनीस कॉर्पसल्स और मार्कल्स डिस्क। दूसरे रिसेप्टर्स कौन कौन से आपके पास, पेसिनियन कॉर्पसल्स, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, डीप बिलो द स्किन, स्किन के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। और ये क्या डिटेक्ट करते हैं बेटा, प्रेशर सेंसेशन को, प्रेशर सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, ये कौन होता है, पेसिनियन कॉर्पसल्स। नोजिसेप्टर्स क्या होते हैं, सबको पता है, पेन रिसेप्टर्स, ये जो क्या लेके जाते हैं, टिश्यू डैमेज के सिग्नल्स को, किसको लेके जाते हैं बेटा, टिश्यू डैमेज के सिग्नल्स को। तो लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ नेक्ड डेंड्राइट्स, नेकेड डेंड्राइट्स जो होते हैं न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, वही कैसे काम करते हैं बेटा, नोजिसेप्टर्स के। और कोई भी नॉक्शियस पेनफुल स्टिमुलस है उसको यही लेके जाते हैं, नोजिसेप्टर। तो रिसेप्टर्स की क्या क्या टाइप पढ़ ली तुम लोगों ने बेटा, नोजिसेप्टर्स, पेसिनियन कॉर्पसल्स, फेजिक रिसेप्टर्स और टोनिक रिसेप्टर्स। अब ये देख लो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये मीजनर कॉर्पसल्स हैं, ये फेजिक होते हैं, टोनिक होते हैं, फेजिक होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मर्कल डिस्क फेजिक्स होते हैं, टोनिक होते हैं, टोनिक। क्रॉस एंड बल्ब्स हैं, पेसिनियन कॉर्पसल्स, अभी हमने पढ़ा डीप टिश्यू स्किन में मौजूद होते हैं आपके पास। रूट हेयर प्लेक्सेस, ये फेजिक हैं, और रूफनीज एंडिंग, ये सब इस तरह से हमारे पास। ये स्किन का स्ट्रक्चर है ना बेटा, एपिडर्मिस, ये डर्मिस आ गया और ये नीचे फैट आ गया, तो ये कौन सी लेयर है, हाइपोडर्मिस, ऐसा ही है ना। तो देखो ये सारे रिसेप्टर डर्मिस में मौजूद होते हैं, नर्व एंडिंग्स। इसमें क्या क्या है, ये रूफनीज, रूट हेयर प्लेक्सेस, पेसिनियन कॉर्पसल, मीजनर कॉर्पसल, ये सारे आपके पास रिसेप्टर्स हैं। ये अच्छी पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है, देखो रूफनीज एंडिंग्स, बर्कल डिस्क, पेसिनियन कॉर्पसल्स, मीजनर कॉर्पसल्स, फ्री नर्व एंडिंग, क्रॉस एंड बल्ब, रूट हेयर प्लेक्सेस, ये सब क्या है, नर्व्स, क्या है, रिसेप्टर्स। क्लियर है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।